टिहरी बांध प्रोजेक्ट जो है, अगर इसका हम सर्वेक्षण देखें तो 1960 में इसका सर्वे किया गया था और ये निष्कर्ष निकला कि इस क्षेत्र में एक विशाल बांध बन सकता है। उसके अनुकूल परिस्थितियाँ भी यहाँ पे थी और सबसे बड़ी समस्या इसके विस्थापन की थी। इसी बात को ध्यान में रखकर ये जो चीज़ें हैं वो टलती गई। 1974 में 1974 में इस पूरे प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई और मंजूरी मिलने के साथ ही ये प्रोजेक्ट प्रारंभ हो जाता है। ये जो टिहरी प्रोजेक्ट है वो प्रारंभ हो जाता है। ये जैसे ही ये प्रोजेक्ट प्रारंभ होता है, इस क्षेत्र में सबसे बड़ी जो समस्या खड़ी होती है वो ये खड़ी होती है कि ये क्षेत्र एक तो पर्वतीय क्षेत्र है और यहाँ पर जो प्लेट टेक्टोनिक के आधार पर अगर हम देखें तो प्लेट विस्थापन जैसी समस्याएं देखने को मिल जाती है। यानी कि प्लेट जो है वो इंडियन प्लेट के अंदर इसी क्षेत्र से एक सेपरेटेड होकर के मूव कर रही है। यानी कि इंडियन प्लेट के अंदर इंडियन प्लेट के साथ यूरेशियाई प्लेट की ओर जा रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जो पर्यावरणविद थे उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और बोला कि ये जो टिहरी प्रोजेक्ट है इसको प्रारंभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर टिहरी प्रोजेक्ट प्रारंभ होगा तो कभी ना कभी हम भीषण बाढ़ों को आमंत्रित कर सकते हैं। एक प्राकृतिक जैसी आपदा यानी मानव निर्मित एक बहुत भीषण आपदा को हम आमंत्रित करेंगे, क्योंकि अगर इस बांध में कोई भी दुर्घटना होती है यानी कोई भी एक्सीडेंट होता है तो प्रॉब्लम से खड़ी हो सकती है कि कुछ जो जगह हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो जाएंगी, यानी बाढ़ की समस्या का सामना करेंगी और हो सके कि उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। जिसमें अगर हम देखें तो देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार, बिजनौर, सहारनपुर और यहाँ से होते हुए दिल्ली चूँकि इससे प्रभावित नहीं होगा ज़्यादा, लेकिन जितने जितने गंगा के किनारे वाले जो क्षेत्र हैं, जो ज़िले हैं, वो पूरे के पूरे जो हैं वो प्रभावित हो जाएंगे। एक अन्य मामला ये निकल कर के सामने आया था कि यह जो क्षेत्र था वो पर्यावरणीय दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा संपन्न था। यहाँ पर वनस्पतियाँ बहुत ज़्यादा थीं और वनस्पति ज़्यादा होने की वजह से अगर इस प्रोजेक्ट को मूर्त रूप दिया जाता उस समय पर जो शंका थी तो बहुत सी ज़्यादा वनस्पतिक हानि होती, जो जंतु मरते उनकी भी हानि होती। इस बात को ध्यान में रखकर सुंदरलाल बहुगुणा ने जो पर्यावरणविद थे उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया था और इस वजह से इस जो टिहरी प्रोजेक्ट है इसको बनने में थोड़ा सा विलम्ब हुआ था। दूसरे नंबर पे अगर हम इस क्षेत्र के आसपास अगर हम दूसरे दृष्टिकोण पर अगर हम इस क्षेत्र के आसपास देखें तो ये गढ़वाल की सांस्कृतिक राजधानी भी था और ये आरोप क्या ये सत्य था कि अगर इसका लोपन होता है तो बहुत बड़ी सांस्कृतिक हानि भी होगी। और इसी बात को ध्यान में रख कर के इस प्रोजेक्ट को कई बार बंद करने के भी प्रयास किए गए, परंतु देश हित में ये प्रोजेक्ट बन के खड़ा हुआ, आज हमारे सामने मूर्त रूप में है। और ये प्रोजेक्ट जो है वो पूरी तरीके से बन के सामने आया था वर्ष 2006 में, यानी 2006 में ये परियोजना प्रारंभ हो जाती है। तो ये इसका एक संक्षिप्त इतिहास है, कुछ शंकाएं हैं जिस वजह से टिहरी जो बांध है इसने कई उत्थान और पतन के चरण देखे। तो हम लोग इसी टिहरी डैम पे हैं। ऐसी फोटो खींचोगे इसलिए मैं भी गिर गया था। न्यू टिहरी से जैसे आप नीचे उतरें तो आपको पूरा का पूरा स्पष्ट नज़ारा देखने को मिलना शुरू हो जाएगा, देखने को मिलना प्रारंभ हो जाता है टिहरी डैम का। ये देखिए, और पहली नज़र में आपको टिहरी डैम आपको इतना आकर्षक लगेगा कि आप इसको देखिए।
बहुत ही सुंदर लगता है। ये देखिए लंबाई में बिल्कुल फैला हुआ है और इसका अगर हम भराव क्षेत्र देखें तो लगभग कितना है पंकज, 40 के आसपास पहुंच गया ना, 30-35-40 किलोमीटर के आसपास। हाँ 30-35-40 किलोमीटर के आसपास पहुंच गया। और अगर इसमें आपको सबसे ज़्यादा जो अनोखा ये दिखेगा कि अब इसकी गहराई देखिए, हम बिल्कुल ऊपर रोड पे हैं और नीचे आपको दिख रहा होगा और ऐसा लगता है कि बिल्कुल जस्ट नीचे जैसे आप उतरेंगे और आपको जस्ट बहुत ही ज़्यादा गहराई देखने को मिलेगी। अभी इसका जो पानी है थोड़ा सा कम कर दिया गया है क्योंकि आप लोगों को अभी पता होगा कि अभी एक ग्लेशियर टूटा था धौलीगंगा पर, ऋषि गंगा धौलीगंगा उस नदी का नाम है, उस पर अभी एक ग्लेशियर फटा था। उसके बाद से इसका पानी बहुत ज़्यादा छोड़ा गया है। एक तो कुंभ की वजह से भी इसको छोड़ रहे हैं ताकि हरिद्वार का जो भीमकोड़ा बैराज ना में पानी की कमी ना हो, क्योंकि कुंभ के समय पर पानी की उपलब्धता वहाँ पर अच्छी खासी बढ़ानी है। तो इस वजह से इसके पानी को हम बहुत अधिक यहाँ से बहुत अधिक मात्रा में छोड़ा गया है और अब बरसात होगी तो इसको फिर से बैलेंस किया जाएगा। तो ये देखिए टेहरी डैम, ये अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। ये आपको पूरा टेहरी बांध दिख रहा होगा। इसका पानी देखिए कितना ज़्यादा नीला है और ये देखिए पूरा कितने दूर तक ये बांध फैला हुआ है। वो बोटिंग कर रहे हैं लोग। अगर आप थोड़ी ऊंचाई से देखें तब आपको दिखाई देता है इसका जल भराव क्षेत्र। अगर आप नीचे उतर के देखें तो आपको लगेगा कि अरे हम तो बिल्कुल नीचे आ गए, लेकिन इसके नीचे जाना थोड़ा सा रिस्की है। ये देखिए यह है टेहरी डैम और टेहरी डैम में जो पर्यटन के लिए जो बोटिंग की सुविधा है, ये वहाँ पर बोटिंग की भी सुविधा है। ये देखिए आप बोटिंग यहाँ पर हो रही है, आपको सामने दिख रहा होगा ये बोटिंग के लिए सुविधा है। ये देखिए आप, ये यहाँ पर बोटिंग की पूरी सुविधा है। और सामने जो आप ये देखिए, सामने इसके ऊपर आपको एक काउंटर दिख रहा होगा। उस काउंटर में आप जाओगे तो वहाँ पर आपको अलग अलग रेट है, उसमें अलग अलग जो बोटिंग होती है उसमें अलग अलग रेट है, उस हिसाब से उसका रेट है। ये देखिए, और ये है टेहरी डैम में पर्यटन के लिए अभी विकसित के हो ही रहा है, विकास इसका किया जा रहा है, अभी शुरू हुआ ही है ये देखिए। और ये काफ़ी विशाल आपको दिख रहा होगा। ये देखिए पूरा समुद्र की तरह आपको नीला एकदम जो वाटर है इसका पानी दिख रहा होगा। ये देखिए, तो आप जब भी आएँ इसमें आप यहाँ पर बोटिंग कर सकते हैं और बोटिंग का लुत्फ़ उठा सकते हैं। ये देखिए लोग आए हैं, आज संडे भी है और आपको दिख रहा होगा ये सामने लोग आए हैं और काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं लोग, दूर दूर से आए हैं। ये देखिए सामने, तो आप जब भी आए यहाँ झील में, टेहरी डैम में, आप यहाँ पर बोटिंग कर सकते हैं। टेहरी बांध जो है वो दो नदियों के संगम पर बनाया गया है, दो नदियों के संगम पर बनाया गया है। अगर आप देखें तो एक नदी का नाम है भागीरथी, जो कि गंगा की मुख्य धारा है। तो वो जो गंगोत्री से निकल के आ रही है, ये जो आप नदी देख रहे हैं ये गंगोत्री है, भागीरथी है, जो कि यहाँ से आ रही है। और दूसरी जो नदी पे बनाया गया है वो है भिलंगना। भिलंगना जो है वो भिलंगना ब्लॉक से आती है, खतलिंग ग्लेशियर से वो निकलती है। और ये जो भागीरथी नदी निकलती है, ये नदी निकलती है आपके गंगोत्री ग्लेशियर से। तो ये जो टेहरी डैम बना हुआ है ये भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर ये ये डैम बनाया गया है। जो टेहरी डैम है वो भारत का सबसे बड़ा बांध है
और अगर हम विश्व के बड़े बांधों की चर्चा करें तो ये जो टिहरी डैम दिख रहा है, विश्व के बड़े बांधों की चर्चा करें तो ये जो टिहरी डैम आपको दिख रहा है, ये डैम विश्व का 5वां सबसे बड़ा बांध है। कहीं कहीं इसको विश्व का 8वां सबसे बड़ा बांध बोला गया है, कहीं कहीं इसे विश्व का 5वां सबसे बड़ा बांध बोला गया है। तो ये जल धारण क्षमता के हिसाब से अगर सही आंसर इसके में हम देखें तो ये विश्व का वर्तमान में 5वां सबसे बड़ा बांध है। और अगर ऐसे हम भारत का देखें तो ये जल भराव क्षमता के आधार पर भारत का सबसे बड़ा बांध है। टिहरी विकास परियोजना के तहत यह बांध बनाया गया था। अगर इस बांध की हम ऊंचाई देखें तो 260.5 मीटर इस बांध की ऊंचाई है। और ये बांध जो है वो 2 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र सरकार के सहयोग से मिलकर के बना था। इसमें 75% जो पैसा वहन किया था वो पैसा वहन किया था आपके केंद्र सरकार ने, और 75% यानी 75% जो पैसा वहन किया था वो किया था आपके केंद्र सरकार ने, और 25% जो पैसा वहन किया था इसका वो किया था उत्तर प्रदेश सरकार ने। क्योंकि ये जिस समय पे शुरू हुआ था उस समय पे ये जो बांध क्षेत्र था ये उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत आता था। तो और वर्तमान समय में यह बांध जो है वो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली को पेयजल उपलब्ध कराता है, साथ में केंद्र सरकार और राज्य सरकार को बिजली भी उपलब्ध कराता है। तो ये टिहरी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत इसको डेवलप किया गया है। तो ये बांध जो है वो राष्ट्रीय धरोहर भी है। ये आपको नीचे दिख रही होगी भागीरथी नदी, और ये देखिए नीचे ये है टिहरी का वो पावर स्टेशंस जिस पे इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। ये देखिए डैम, और देखिए कितनी छोटी सी आपको भागीरथी दिख रही होगी। ये है वहाँ जो पानी छोड़ा जा रहा है, और अब जल भराव क्षेत्र आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे बहुत अधिक है। ये था टिहरी डैम का एक टूर। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।